हरे कृष्णा। जय श्री राम। आज बड़ा पावन पवित्र दिन है। हनुमान जयंती आज है और मंगलवार कि जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था वो दिन भी आज है। तो आज इतना बड़ा सुअवसर है, इतना पावन पवित्र दिन है। तो हम आज हनुमान जी के चरित्र के बारे में हम जानेंगे कि वास्तव में हनुमान जी कौन है, उनके माता पिता कौन हैं। अंजनी पुत्र भी कहलाते हैं, पवन पुत्र भी कहलाते हैं, शंकर सुवन भी कहलाते हैं। तो वास्तव में हनुमान जी कौन है? तो बड़ा सौभाग्य है आज हमारा कि हम हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का चरित्र जानने का जो सुअवसर प्रदान हुआ है। तो आइए हम हनुमान जी के बारे में कुछ जान लेते हैं और उन्होंने कौन सी लीलाएं की है, बाल लीला, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वास्तव में हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, लेकिन मूलतः वो किनके अवतार है? तो देखा जाए कि शास्त्रों में वर्णन भी है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश है। रुद्र अवतार कहा जाते हैं उनको। भगवान शिव का 11वां अवतार है वो हनुमान जी। तो एक बार अंजनी और केसरी दोनों ने एक विचार किया कि हम एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति करें जो संसार का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे और भगवत भक्त हो। तो देखिए, हर माता पिता को यही सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र भक्त हो, भगवान श्री कृष्ण राम का भक्त हो। और सब आज के माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र अच्छा हो, श्रवण जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो, ध्रुव जैसा हो। लेकिन आज देखा जाता है कि संसार में कि लग्न के बाद माता पिता मतलब पति पत्नी दोनों हनीमून की ओर चले जाते हैं, भोगों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो शास्त्र का एक विधान है कि जब विवाह हो, शादी हो, तो तुरंत पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है तो शादी के बाद हनीमून में चले जाते हैं भोगों की तरफ। आज भी ऐसी परम पवित्र आत्माएं हैं जो घूम रही है और उनको भी जन्म लेना है। कोई भक्त की आत्मा हो, सब ये ढूंढ रहे कोई योग्य माता पिता, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहे। क्योंकि आज का गृहस्थ जीवन इतना लोगों ने बर्बाद कर दिया है, मात्र भोग ही है, साधना नहीं है, तपस्या नहीं है। तो अंजनी और केसरी जी ने तपस्या करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम तपस्या करें, क्योंकि तप के बिना उत्तम पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में तपस्या तो होनी चाहिए, बिना तपस्या के क्या प्राप्त होगा? तपस्या का अर्थ है, जैसे कि कलयुग में और सब बहुत सारे विधान हैं, लेकिन कलयुग में तपस्या का अर्थ एक ही है कि पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें,
ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन कराए और जितना हो सके उतना भगवान का जप करे। जब कोई माता गर्भवती है तो उसे चाहिए कि वो गीता का अध्ययन करे, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े। हमको पुत्र प्रहलाद जैसा, श्रवण जैसा चाहिए, शिवाजी जैसा सूरवीर चाहिए, महाराणा प्रताप जैसे। लेकिन हम देखिए हमारे जीवन में क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हमें वो ऐसा पुत्र प्राप्त हो। हम टीवी देखते हैं, सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखते हैं और न जाने कौन कौन से सीरियल दिखते रहते, तो हमारा पुत्र कैसे ऐसे भक्त बनेगा और ऐसा सूरवीर कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जीवन ऐसा पवित्र होना चाहिए। तो अंजनी और केसरी जी ने सोचा कि हम तप करें और ऐसा पुत्र की प्राप्ति करें जो समाज का कल्याण करे। और हमने आगे देखा कि भगवान शिव हनुमान जी के रूप में है, उनका ही अंश है। तो भगवान शिव ने ये वानर का ही रूप क्यों लिया? जब भगवान श्री रामचंद्र जी लीला के लिए इस धराधर में आए तो और भी देवी देवताओं ने अपने अलग अलग रूप लिए, मानव के रूप लिए, लेकिन ये शिव जी ने हनुमान का ही रूप क्यों लिया, वानर का रूप क्यों लिया? बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर हमें मिलता है कि भगवान शिव ने ये सोचा कि मैं अपने प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ, अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में मैं जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा ही कोई रूप लो जिससे मुझे अपने लिए कुछ भी न करना पड़े। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा रूप लो। तब जाकर उन्होंने ख्याल आया कि हमें वानर का ही रूप लो, क्योंकि एक वानर का ही जो रूप है, एक अवतार है कि वानर को अपने लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे कि वानर का कोई घर नहीं होता है, वानर को न कोई कपड़े लत्ते की जरूरत रहती है, वो कहीं भी पेड़ों पर रहता है और कपड़े भी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे हनुमान जी तो बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शिव जी ने ये सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ भी न करना पड़े और अपने लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि वानर कहीं भी पेड़ों पे चढ़कर फल पत्ते आदि खा लेते हैं। तो इसलिए भगवान शिव ने सोचा कि मैं वानर का ही रूप लूँ जिससे मुझे अपने लिए कुछ भी न करना पड़े और मात्र ही मात्र मेरा पूरा जो जीवन है वो पूरा का पूरा भगवान शिव के, भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में ही समर्पित हो, अपने लिए कुछ भी न करना पड़े। इसलिए भगवान शिव ने ये वानर का रूप लिया और हनुमान जी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में उपस्थित हुए। हालांकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उससे पहले हनुमान जी तो आ गए थे। सारे देवी देवताओं भगवान का स्वागत करने के लिए पहले से अवतार ले लिए थे, जन्म ले लिए थे। तो मैं ये कह रहा था कि योग्य माता पिता की संसार में जरूरत है कि जहाँ पर कोई भक्त या भगवान भी जन्म ले। तो केसरी और अंजना ने तप किया और तप करते करते दोनों ने अलग अलग जगहों पे किया था, एक ही जगह पे भी नहीं। अंजनी ने भी अलग जगह पे जाके किया और केसरी जी ने भी अलग जगह पे जाके किया था, क्योंकि इन दोनों ने सोचा कि अगर हम दोनों एक ही जगह पर अगर तपस्या करने गए तो हमें ये काम है वो कहीं हमें कथा अपने तपस्या में डिस्टर्ब ना करे। तो दोनों ने अलग अलग जाकर तपस्या किया था। तो एक बार की घटना है कि भगवान शिव
भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपने जो मोहिनी अवतार लिया था उसी मोहिनी रूप का मुझे दर्शन करना है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो कोई खास उद्देश्य के लिए हुआ था, बार बार ऐसा रूप लेना अच्छा नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि नहीं प्रभु मुझे दर्शन करना ही है बस, क्योंकि आपने सबको दर्शन कराया अपने मोहिनी रूप का, लेकिन मुझे नहीं करवाया। तो प्रभु कृपा कीजिए और मुझे अपने मोहिनी रूप का दर्शन करवाइए। ऐसा करके भगवान शिव वैकुंठ से गए। तो रास्ते में भगवान विष्णु उसी मोहिनी रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव को दर्शन दिए। तो भगवान शिव मोहित हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु इतने सुंदर है। तो करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान कृष्ण के विष्णु के पीछे लट्टू हो जाते हैं। तो भगवान शिव भी मोहित हो गए, और मोहित हुए तो भी किनके पीछे हुए? भगवान के पीछे हुए। इसमें कोई है नहीं, अच्छी बात है। हमें भी भगवान के रूप में ही मोहित होना है। संसार का रूप क्या है? सब कचरा ही है। संसार के रूप में कुछ है नहीं, रूप है भगवान विष्णु का। जैसे मैंने कहा कि करोड़ों कामदेव, जैसे कि एक यहाँ की इस संसार की जितनी भी सुंदरियाँ है सारे मिलाकर अगर एक रूप में इकट्ठा किया जाए तो स्वर्ग की एक अप्सरा के बराबर होता है। स्वर्ग की जितनी अप्सराएं है एक अप्सरा के बराबर होता है। तो वैसी हजारों हजारों अप्सराओं के बराबर एक कामदेव होता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के पीछे लट्टू होते हैं उनके रूप को देखकर। हालांकि जो काम है इस संसार में अपने प्रभाव के हिसाब से आज संसार में सब एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो काम का ही एक प्रतीक है। तो मोहिनी रूप उन्होंने भगवान ने लिया, शिव जी मोहित हो गए और भगवान शिव विष्णु के पीछे भागे, मोहिनी के पीछे भागे। अब भगवान ने सोचा कि उन्होंने कहा कि अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो ये? तो उनसे बचकर मोहिनी भी भागे आगे। तो भगवान शिव मोहिनी को जैसे अपने बाहों में लेना चाहा, उनको जब आलिंगन करने के लिए गए, उतने में भगवान शिव की शक्ति जो है वो स्खलित हो गई। और जैसे शक्ति इनकी स्खलित हुई तो वशिष्ठ जी ने देख लिया कि ओहो भगवान शिव का शक्ति है, उनका तेज है ये। तो वशिष्ठ जी ने एक पत्ते पे उस शक्ति को ले लिया। और जब माता ये अंजनी जब तपस्या कर रही थी तो वहाँ पर वशिष्ठ जी आए और उन्होंने वो जो भगवान शिव की जो शक्ति थी, जो तेज था भगवान शिव का, उन्होंने अंजनी माता के कान के द्वारा अंदर फूंक दिया। तभी भगवान शिव का ये अंश कहलाता है शंकर सुवन। और ये पवन पुत्र भी कहलाते हैं। तो पवन एक बार की घटना है कि जैसे कि माता अंजनी गर्भवती थी और जो चरु दशरथ जी के जो यज्ञ में निकला था, अग्निदेव जो लेकर निकले थे, तो उस चरु का 3 हिस्सा किया था, अपनी तीनों पत्नियों को दिया। तो उसमें से कई माता का जो चरु था वो एक गिद्धनी थी, वो लेकर उड़ गई। और उस गिद्धनी का भी कोई श्राप था, जैसे उसने अब ब्रह्मा जी का कुछ अपराध किया था, उसके हिसाब से उसके कारण वो गिद्धनी बनी थी। तो उसको आशीर्वाद भी दिया था ब्रह्मा जी ने कि जिस दिन ये चरु आपके मुख में आएगा तो आप अपने मूल रूप में आ जाओगे। तो जैसे कि ये चरु पकड़ा गिद्धनी मुख में, तो उसी वरदान के कारण, आशीर्वाद के कारण वो अपने मूल रूप में आ गए और जो चरु था वो नीचे गिर गया। जब चरु नीचे गिर रहा था तो पवन देव ने देख लिया कि वो दिव्य चरु है। तो पवन देव ने उसको उठा लिया और
माता अंजनी को उस चरु उन्होंने प्रदान किया, उस चरु को ग्रहण किया माता अंजनी ने। तो उसी के कारण पवन पुत्र भी कहलाते हैं हनुमान जी। तो और हनुमान जी भगवान राम के भी भाई हुए। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ उसी जन्म से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। तो राम जी के भाई भी कहलाते हैं। तो हनुमान जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं है, बहुत अद्भुत लीलाएं है उनकी। दास्य भक्ति के आचार्य है हनुमान जी। हम वैष्णवों को तो हम वैष्णव में सिरमौर है, जैसे कि शिव जी भी सिरमौर है, वैष्णव नाम यथा शंभु कहलाते हैं, उन्हीं का अंश है हनुमान जी। तो दास्य भक्ति के आचार्य है हनुमान जी, दास्य भक्ति में सिरमौर है। हनुमान जी जैसी भक्ति किसी ने नहीं किया। तो भक्त शिरोमणि है हनुमान जी। तो हम सोचे कि हनुमान जी माने कौन। अगर हम देखें कि हनुमान जी का अर्थ क्या, हनुमान जी माने कौन। हनुमान जी माने अगर हम सोच देखें तो हनुमान जी सदगुरु के रूप में है। हनुमान जी माने सदगुरुदेव, हनुमान जी माने एक संत, हनुमान जी माने ज्ञान, हनुमान जी माने समर्पण। पूर्ण समर्पित थे भगवान श्री रामचंद्र जी को। सर्व गुण की धाम है हनुमान जी, सारे गुण है हनुमान जी में। तो हनुमान जी का जो जन्म है वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तिथियां बताई गई है। जैसे कि कई शास्त्रों में तो कार्तिक की चतुर्दशी का भी बताया गया है कि कार्तिक महीने की चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था। कई शास्त्रों में श्रावण की पूर्णिमा का भी उल्लेखन है, श्रावण की पूर्णिमा का भी वर्णन है। और कई जगहों पे श्रावण महीने की जो एकादशी है उसका भी वर्णन है। तो उनका जन्म के बारे में अलग अलग शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। तो अगर हम स्कंद पुराण के अनुसार देखें, स्कंद पुराण के माध्यम से अगर हम देखें तो उनका जन्म चैत्र की जो पूर्णिमा है उसी दिन उनका जन्म हुआ था, जो आज का दिन है। और इसी दिन को ही माना जाता है हनुमान जयंती की। हनुमान जी का जन्म इसी तिथि को माना जाता है। शास्त्रों में अलग अलग है उल्लेखन, लेकिन आज की तिथि को ही लोग मानते हैं और सब लोग ही इसी तिथि को मानते हैं। तो हम हनुमान जी की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे, 2-3 लीलाओं का वर्णन करेंगे जिससे हमें भी कुछ शिक्षाएं प्राप्त हो। तो एक बहुत सुंदर लीला है हनुमान जी की कि एक बार हनुमान जी जब छोटे थे, जब दूध पीते थे, तब उन्होंने अपने राजमहल में अपने जो कक्ष में सोए थे तो उनको भूख लगी तो बैठ गए और खिड़की में से सूर्य उदय हो रहा था, वो दृश्य उन्होंने देख लिया। सूर्य उदय हो रहा था तो हनुमान जी ने सोचा कि भूख तो लगी थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि लगता है कोई बहुत सुंदर फल है और वो भी लाल हो गया है। आज हम देखते जो भी फल पक जाता है वो लाल होता है। तो सूर्य जब उदय होता है तब उसकी जो स्थिति होती है वो लाल होती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि बड़ा पका फल है, क्यों न इस फल का स्वाद लिया जाए। तो हनुमान जी अपने जो जगह पर से उड़े, पवन पुत्र तो थे, और उड़कर सीधे पहुंचे सूर्य देव के पास। सूर्य का तो बड़ा विस्तार है, तो उसी हिसाब से हनुमान जी ने भी रूप ले लिया और सूर्य को
निगल लिए। तो घटना ऐसी घटी कि उसी समय, जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगला, अपना खुराक बनाया, उसी समय राहु का भी यही थी समय था। राहु का भी, जब सूर्य ग्रहण होता है तो राहु अपने मुख में सूर्य जी को ग्रहण कर लेते, और राहु का मात्र ही सिर ही है, मुख में से ग्रहण करते और नीचे से सूर्यदेव निकल जाते, और इसका जो बीच का जो समय रहता है उसी को हम ग्रहण मानते हैं, ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। तो हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया, तब राहु का भी समय था। तो राहु दूर खड़ा खड़ा देख रहा था कि ये कौन बड़ा बलवान आ गया जिसने मेरे खुराक को उसने खा लिया। तो हनुमान जी ने सूर्य को ग्रहण कर लिया और इस तरफ देखा तो ये राहु भी खड़े थे। तो हनुमान जी ने देखा कि ओहो हो, ये तो कोई जामुन का फल है। राहु काले थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि लगता है कोई जामुन का फल है। तो हनुमान जी उनके पीछे भागे, उनको भी निगल लिया, और राहु अंदर हिले मुख में। तो हनुमान जी ने सोचा को मैंने कोई जीवित वस्तु को निगल लिया है, अपना खुराक बना लिया। तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। और राहु भागते भागते इंद्रलोक में गया, स्वर्ग में गया, और जोर से उसने इंद्र को कहा कि आपने मेरे साथ गद्दारी की है। इंद्र ने कहा क्या हुआ? कि जो मेरा खुराक था सूर्य, आज कोई और व्यक्ति आया है जिसने निगल लिया है। तो आप आइए और उससे सूर्य को छुड़ाइए और मेरा जो खाने का समय है वो मुझे प्रदान कीजिए। इंद्रदेव अपने ऐरावत में आए, हनुमान जी तो खड़े ही थे वहां पर। तो उन्होंने देखा कि ऐरावत आ रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत बड़ा सुंदर, ये भी बहुत बड़ा सुंदर फल है। तो हनुमान जी जैसे ऐरावत को निगलने गए, वहां पर इंद्र ने सावधान कर दिया हनुमान जी को और अपना वज्र चला दिया। कथा तो बहुत सुंदर है, विस्तार से हो सकती है, लेकिन समय के अनुसार हम संक्षिप्त में ले रहे हैं। तो उन्होंने अपना वज्र चला दिया, और वज्र के लगने के कारण हनुमान जी का जो हनुभाग है, वो हनुभाग में हनुमान जी को वज्र लगा। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए, और इंद्र हनुमान जी को उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। उनको तो क्या था, हाँ आया था, मार दिया और मूर्छित हो गया, बस अपना काम खत्म हो गया। तो इंद्र अपने स्वर्ग में चला गया। लेकिन इस घटना को पवन देव देख रहे थे। पवन देव ने देखा कि मेरे पुत्र पर उन्होंने वार किया है, क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपना जो प्राणवायु था वो उन्होंने खींच लिया। मात्र स्वर्ग का ही जो प्राणवायु था उतना ही खींचा था, और संसार का नहीं खींचा था। साधु लोग कहते, संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग का ही प्राणवायु खींच लिया था उन्होंने, बाकी सृष्टि से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। तो सारे देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। सब लोग साथ मिलकर जिस जगह पर हनुमान जी गिरे हुए थे, सब लोग वहां पर आए। पवन देव अपने पुत्र को, हनुमान जी को अपने गोद में लेकर खड़े थे। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि पवन देव आप अपना जो प्राणवायु अपने खींच लिया उसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि सारा स्वर्ग देवताओं सब परेशान हो रहे, आप उसको मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी के कारण वैसे तो पवन देव बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र पर उन्होंने वार किया है, वो तो छोटा बालक था ना। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने अपने प्राणवायु को छोड़ा, और सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, बड़े बड़े वरदान दिए। अग्निदेव ने कहा कि मेरी आग आपको नहीं जला सकती, उस वरदान उनको लंका में काम आया। जब लंका दहन किया तब अग्नि हनुमान जी को नहीं जला पाई थी, और जल उनको नहीं डुबा सकेगा। और पवन तो पुत्र थे,
तो ऐसे सारे देवताओं ने अपने अपने वरदान दिए। लास्ट में इंद्र भी आए छुपते छुपते, उन्होंने भी कहा कि आज से मेरा वज्र भी आप पर कोई काम नहीं करेगा, वज्र की भी शक्ति आप पर कोई काम नहीं करेगी। और हनुमान जी को हनुभाग पे जो लगा था, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम भी दिया कि आपको आपका हनुभाग जो है वो खंडन हुआ है, तो आज हम आपका नाम रखते हैं हनुमान जी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इस तरह से हनुमान जी का नाम हनुमान जी पड़ा। और सारे देवताओं ने वरदान भी दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सुंदर हनुमान जी ने लीलाएं की है। एक और भी लीला है, हम संक्षिप्त में जान ले कि एक बार अंजना माता हनुमान जी को लेकर ऋषियों के सेवा में जाते थे। अंजना माता ऋषियों की सेवा के लिए उनको पानी ला कर देना, फूल ला के देना, फल ला के देना, लकड़ियाँ ला के देना हवन के लिए। तो ऐसी सेवाएं आश्रम में करते थे। तो हनुमान जी को भी साथ में लेके जाती थी। सोचा था कि कुछ ये भी सेवा करेगा, ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा। तो हनुमान जी अपने बाल लीला में थे। तो जब माता अंजना कुछ काम के लिए जाती थी तो हनुमान जी अपना करतूत दिखाते थे। वो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, जो हवन में पानी डाल देते थे, ऋषि मुनि के जो कपड़े थे सब पानी में डाल देते थे, झुपड़ी भी तोड़कर पानी में डुबा देते, जो भी कुछ करते थे तोड़ फोड़ करके पानी में डुबा देना, यही काम था हनुमान जी का। तो सारे ऋषि मुनि परेशान हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू अपने शक्ति पर, अपनी शक्ति जो तुम्हें मिली है उसका दुरुपयोग तुम कर रहे हो। तो जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि आज से तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए और अंजना माता को पता चला कि हनुमान को ऐसा श्राप मिला है। तो अंजना माता अपने पुत्र हनुमान जी को लेकर गौतम ऋषि के पास गई और गौतम ऋषि को प्रार्थना किया कि प्रभु, ऐसा हनुमान जी की त्रास के, उनका जो बाल लीला थी, उनके नटखट के कारण ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया है, तो कृपा करके आप उस श्राप को मुक्त कीजिए। गौतम ऋषि ने कहा कि मैं श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक आशीर्वाद जरूर देता हूँ। आशीर्वाद ये दिया कि अपनी शक्ति तो ये भूलते ही रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने उनको याद करवाया अपनी शक्ति, तो फिर से उनकी जो भी सारी शक्ति है वो उनको याद आ जाएगी। तो एक ये भी बहुत सुंदर लीला थी हनुमान जी को। तो हनुमान जी सारे अमंगलों को हरने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी, सारे मंगलों का नाश करने वाले हनुमान जी। हनुमान जी बहुत बहुत कृपालु है। और अगर इनकी कृपा किसी पे हो गई, जैसे कि सुग्रीव पर हुई थी उनकी कृपा, तो क्या हुआ था? तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। हनुमान जी की कृपा हुई सुग्रीव पे, तो उनको क्या मिला? सुग्रीव को राम मिल गए, राज मिल गया। तो हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव, बाकी सुग्रीव के अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं थी। वो खुद ही डरपोक थे, भोगी थे, कामी थे, कृतज्ञ कहा गया है उनको। कोई गुण नहीं था सुग्रीव के अंदर। कौन सा गुण था बताओ? कोई गुण नहीं था उनके अंदर। खुद ही मारे मारे भाग रहे थे बाली के डर से। तो जब हनुमान जी ने राम को सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई, तो सुग्रीव ने अपना सारा दुख बताया भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो भगवान ने वाली का वध किया, और जब वाली का वध हुआ तो सुग्रीव भूल गया भगवान को जो वचन दिया था, सीता माता को जो खोजने का जो वचन दिया था वो भूल गए। जब चातुर्मास खत्म हुआ तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि सुग्रीव तो हमें भूल गया। पावा राज कोशपुर नारी, पावा राज कोशपुर नारी, सुग्रीव ही सुध मोर बिसारी। हे लक्ष्मण, सुग्रीव तो हमें भूल गया। क्यों? कैसे?
कि उसे तो राज मिल गया, पावा राज मिला, नारी मिल गई, उसे तो पूरा वैभव मिल गया, तो हमें भूल गया। अक्सर ऐसा ही होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब सुख, ये संपत्ति आती है तो व्यक्ति भूल जाता है भगवान को, कि मुझे भगवान की उनकी कृपा से ही सब मिला है। लेकिन आज व्यक्ति अपने घमंड में, अहंकार में बस यही सोचता है कि सब मैंने ही किया है। अगर कोई अच्छा कार्य किया तो मैंने किया, अगर उसी बिजनेस में कुछ घाटा आ गया तो वो भगवान पे डाल देगा कि जो नुकसान हुआ वो भगवान ने करवाया। और जो बिजनेस में जो वो आगे बढ़ रहा था धंधे में, तो वो बोलता है मैं अपनी मेहनत से आगे आया हूँ, अगर नुकसान हो गया तो भगवान ने करवा दिया। ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। तो जब व्यक्ति के जीवन में जब ये धन संपत्ति आता है तो भूल जाता है, और वैसा ही हुआ सुग्रीव के जीवन में। सुग्रीव ने भूल गया भगवान को। तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ, आप उनको समझाओ। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, ये सुग्रीव मित्रता बनाने के लायक ही नहीं है। क्या देखकर आपने उसको मित्र बनाया? खुद ही तो डरा भागकर घूम रहा है बाली के डर से। उससे उसकी मित्रता करने से हमें क्या फायदा होगा? राम जी कहते कि लक्ष्मण, मैं सुग्रीव को मित्र मैंने नहीं बनाया है, ये तो हनुमान जी ने मुझे कहा है। हनुमान ने मुझे कहा, अगर हनुमान जी अगर मुझे कोई कुकर सुकर को भी अगर मित्र बनाने के लिए कहे तो भी मैं बना लूंगा। फिर भी ये तो वानर है। क्योंकि भगवान अपने भक्त की बात रखते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप इसको मित्र बना लीजिए। इसीलिए लक्ष्मण, मैंने हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव को मित्र बनाया है। बाकी सब मैं जानता हूं इसके अंदर कोई योग्यता नहीं। अरे मैं उसको मित्र बनाऊं, उससे अच्छा तो मैं बाली को मित्र बनाऊं। अगर भगवान सोचे, अगर लक्ष्मण को कहे कि अगर मैं सुग्रीव को मित्र बनाऊं, उससे अच्छा तो मैं बाली को बनाऊं ना, तो ये सब झमेला ही ना हो। बाली सीधा संदेश भेज देगा कि अपनी खैर चाहते हो तो सीता माता को छोड़ जाओ और 10 उठक बैठक करो भगवान के सामने। तो क्या रावण नहीं करता था क्या? अरे रावण जिस विमान में लेकर गया था उसी विमान में आके छोड़ के जाता और 10 बार दंडवत प्रणाम करता भगवान को। इतना सामर्थ्य था बाली को। फिर भी भगवान ने कहा कि मुझे हनुमान ने कहा है, इसलिए मैंने सुग्रीव को मित्र बनाया। लेकिन फिर भी भगवान देखो कितनी कृपालु है। लक्ष्मण को भेजा तो लक्ष्मण को क्या कहकर भेजा? भय दिखावै ले आवहु। भय दिखाई ले वया, मतलब भय दिखाना, उसको कुछ करना मत, मारना बांधना मत, समझा के लेना। वैसे वो तो डर जाएगा आपके क्रोध से। भगवान इतने कृपालु है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि सुग्रीव को इतनी भगवान की कृपा क्यों हुई उसके ऊपर, अगर हम सोच देखा जाए तो सुग्रीव के अंदर तो कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी भगवान की इतनी कृपा उसके ऊपर क्यों हुई? क्योंकि सुग्रीव ने एक अच्छा कार्य किया था, बहुत ही अच्छा काम किया था। कौन सा काम किया था? कि उसने एक भक्त का पैर पकड़ लिया था। वो हनुमान जी के शरण में चला गया था, हनुमान जी के पैर पकड़े थे। अगर संसार में कोई अगर भक्त का शरण ग्रहण करता है, भगवत और गुरु की कृपा अगर वो प्राप्त करता है, कोई वैष्णव की कृपा प्राप्त करता है, तो उसके फल क्या होता है? उसे गोविंद मिलते हैं, गोविंद प्राप्त हो जाते हैं उससे। गुरु वैष्णव को मिलने का फायदा ये की है कि उसे भगवान मिल जाते हैं। जिसके निकट वैष्णव है तो भगवान दूर नहीं है, गोविंद उसके नजदीकी है, निकट ही खड़े हैं भगवान। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से हनुमान जी के कारण, हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव का भी कल्याण हुआ। तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो क्या है? सदगुरु का चरित्र है। एक बार तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तो हनुमान चालीसा में पहला जो लाइन है वो कौन सी है? पहली जो चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी को कि हनुमान जी आज तो मुझे आपका कुछ गुण गाने का मूड है, आपका गुण गाना है मुझे। तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि एक बंदर का गुण क्या गाने का, अरे गुण गाना हो तो मेरे प्रभु श्री राम का गाओ, मेरे जैसे बंदर का गुण गा के क्या फायदा है। तो तुलसीदास जी को पता चल गया कि हनुमान जी ऐसे बैठने वाले नहीं है, तो उन्होंने दूसरी लाइन में क्या कहा, बरऊ रघुवर बिमल जस, बरऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। और इतना सुनते ही हनुमान जी को समाधि लग गई, हनुमान जी बैठ गए तुरंत, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सुनते हनुमान जी को समाधि लग जाती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर जब अपने स्वधाम जा रहे थे, धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम में साकेत धाम में जा रहे थे, तब सारी अयोध्या भगवान के साथ गई थी, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा कि चलो हनुमान जी तुम भी। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं नहीं आऊँगा आपके साथ, मैं नहीं आ सकता आपके साथ। भगवान ने कहा क्यों नहीं आ सकते हो तुम। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना रह सकता हूं। हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु मैं आपके बिना रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। आपकी जो कथा है, सुंदर सुंदर जो लीला है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो क्या अगर साकेत में राम कथा मिलेगी मुझे। भगवान ने कहा नहीं, वहां मेरे दर्शन आपको मिलेंगे नित्य, लेकिन राम कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपके बिना रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना, आपके नाम के बिना मैं नहीं रह सकता प्रभु, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। हनुमान जी नहीं गए थे, आज भी यहाँ पर है। और नीचे अपना कहते हैं तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि प्रभु मैं नहीं आ सकता आपके साथ, आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। तो हनुमान जी नहीं गए, और आज भी कई कई भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। तो ऐसी सुंदर हनुमान जी की लीलाएं हैं। और हनुमान जी को अगर हमें प्रसन्न करना है, सही में अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो हमें रामायण की जो चौपाई है वो हनुमान जी को सुनाओ, तब जाकर हनुमान जी खुश होते हैं। हनुमान जी अपने ये हनुमान चालीसा सुनकर वो खुश नहीं होते। हनुमान जी एक ऐसे भक्त है कि कोई भी भक्त हो, अपना कभी गुण वो नहीं सुनेगा, अपना बखान कभी वो नहीं सुनेगा। हाँ, भगवान का बखान करो सुनेगा। तो हनुमान जी भी ऐसे ही है। अगर उनको हनुमान चालीसा के वजह अगर राम की चौपाई, रामायण की चौपाई अगर सुनाई जाए, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। राम कथा अगर सुनानी है तो हनुमान जी को सुनाओ, और हनुमान चालीसा अगर सुनाना है, हनुमान चरित्र अगर सुनाना है, तो राम को सुनाओ। राम बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार की बहुत सुंदर घटना है, जब हनुमान जी लंका में गए भगवान श्री राम का संदेश लेकर, तो सीता माता ने उनको कितना वरदान दिया था, कितना आशीर्वाद दिया था। आज तक सीता माता ने ऐसे वरदान किसी को नहीं दिए जितने वरदान हनुमान जी को दिए थे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर का वरदान दिया, अमरता का वरदान दिया, सारे गुण उनके अंदर भर दिए। चारों युग में, चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में, चारों युग में आपका यश हो, अष्ट सिद्धि आपको प्राप्त हो। और सबसे श्रेष्ठ उन्होंने ये वरदान दिया कि आपका मन, आपका भक्ति भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में बढ़े। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति दी उनको। हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए थे, खुश हो गए थे।
ऐसे वरदान आज तक माता जानकी ने किसी को नहीं दिया, और माता जानकी ने हनुमान जी को भी वरदान दिया, असबर दीनी जानकी माता। हनुमान जी सीता माता के धर्मपुत्र है, धर्मपुत्र कहलाते हैं हनुमान जी। वो भी बहुत बड़ी सुंदर लीला है, लेकिन समय के अनुसार कभी बाद में सुनेंगे। लेकिन एक बार अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में से रावण का वध करके जब अयोध्या में आए, तब हनुमान जी इतनी सेवा करते थे भगवान की कि और किसी को कुछ सेवा मिलती ही नहीं थी भगवान की। तो सारे लोग जलने लगे और सब लोगों ने मिलकर मीटिंग किया कि हनुमान हमें कोई सेवा करने ही नहीं दे रहा है, सारी सेवा वो खुद ही कर लेता है। तब उन्होंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में सारे जितनी भी दिन, पूरे दिन की जितनी भी सेवाएं थी राम की, सारे लिस्ट में लिख दिया। और जितनी भी सेवा थी सारे अलग अलग लोगों ने अपनी सेवा ले लिया। लिस्ट के हिसाब लिस्ट बनाया, उसके सामने नाम भी लिख दिया। जैसे कि भगवान को भोग लगाने का जो सेवा है उनके सामने नाम लिख दिया, जो सेवा थी उसके सामने सबके नाम लिख दिए। और जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी जब भगवान सेवा के लिए जब रूम में जा रहे थे, अपने कक्ष में जा रहे थे भगवान के कक्ष में, तो सब लोगों ने रोक दिया और हनुमान जी को बोला कहाँ जा रहे हो? बोला प्रभु की सेवा में जा रहे हो। तो सब लोगों ने लिस्ट दिखाया कि देखो लिस्ट, सारी सेवाएं सबने बांट लिया, आपके लिए कोई सेवा नहीं बची है। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान की सेवा अगर हमको मिलती है तो सेवा हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, छूट कर भाग रहे हैं। अगर भगवान की सेवा मिल रही, ये हरिनाम का अर्थ क्या होता है? भगवान का नाम लेने का अर्थ भगवान की सेवा, लेकिन मिल रहे तो हम नहीं कर रहे, दुर्भाग्य हमारा। लेकिन हनुमान जी सेवा के बिना नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने पूरा लिस्ट बोला कि वो लिस्ट मुझे दीजिए। तो हनुमान जी ने लिस्ट पूरा देखा तो वो हंसने लगे। सब लोग आश्चर्य में आ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि हनुमान जी हंस क्यों रहे, सारी सेवा तो हम सब लोग ने बांट लिया है। हनुमान जी को तो दुखी होना चाहिए, तो उल्टा के खुश हो रहे। हनुमान जी खुश हो गए और नाचने लगे। तो सब लोगों ने पूछा कि हनुमान जी आप नाच क्यों रहे, आपको तो दुखी होना चाहिए, कोई सेवा हमने छोड़ी नहीं। हनुमान जी ने बोला कि सारी सेवा तो आप लोग ने ले लिया, लेकिन एक सेवा जो है वो आप लोग भूल गए हो। कि कौन सी सेवा है ऐसी? कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को जब जम्हाई आएगी तब चपटी बजाने की जो सेवा है वो किसी ने नहीं लिया, वो सेवा मैं लेता हूँ। और भगवान को कभी भी जमाई आ सकती है, ऐसा कोई निश्चित समय थोड़ी ना होता है कि इतनी बजे जमाई आएगी, जमाई तो कभी भी आ सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं हनुमान जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट ही रहूँगा मैं। तो सीता माता ने बोला कि वो लिस्ट लाओ, वो लिस्ट लिया और फाड़ दिया, फाड़ कर फेंक दिया कि हनुमान जी हमें कोई सेवा नहीं करने देंगे। इतनी उनकी भक्ति थी हनुमान जी की। तो हनुमान जी ने सुंदर सेवा स्वीकार ली चपटी बजाने की। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा है। तो सब लोग ने सोचा कि प्रभु हनुमान जी आपसे बड़ा चतुर कोई नहीं। तभी तो हनुमान जी कहलाते हैं ना बुद्धिमताम वरिष्ठम, सबसे ज़्यादा बुद्धि हनुमान जी में है, चतुर है हनुमान जी। इसीलिए तो देखो, और हनुमान जी को जो सीता माता ने वरदान दिया था कि संसार में जितने भी मंदिर बनेंगे, लेकिन हनुमान जी आपका मंदिर होगा वहीं पर। तो आप देखिए कहीं भी हनुमान जी का मंदिर होगा ही होगा। कोई भी गांव में चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, लेकिन हनुमान जी का मंदिर तो होगा ही होगा। हनुमान जी होते ही। तो हनुमान जी बहुत सेवा किए भगवान श्री रामचंद्र जी की। और एक सुंदर और भी लीला आती है कि इन्होंने, आज हनुमान जी को सिंदूर तेल चढ़ाया जाता है। तो सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपने मांग में सिंदूर भरते हुए देख लिया। तो हनुमान जी ने पूछा कि मैया क्या कर रही हो आप? सीता माता ने कहा कि मैं सिंदूर भर रहा हूँ।
हनुमान जी ने कहा कि क्या अर्थ है उसका। माता ने कहा कि ये अपने प्रभु अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए, वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए मांग में सिंदूर भरा जाता है। तो हनुमान जी तो खुश हो गए, गए बाजार में और पूरा सिंदूर का जो गोडाउन था उसमें पूरे लौट कर भरी सभा में आए राम जी के। राम जी हंसने लगे और कहा कि हनुमान जी ये क्या किया आपने। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु माता सीता मैया अपने मांग में इतना सा सिंदूर भरती है और वो कहती है कि आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो प्रभु मैं अपने स्वामी अगर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए मैंने आप पूरा शरीर सिंदूर से भर दिया है मैंने। तो ऐसे ऐसी बहुत सुंदर हनुमान जी ने लीलाएं की है। शनिदेव का भी उन्होंने अहंकार दूर किया था। तो हनुमान जी की भक्ति का अर्थ यही है कि हमें भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति मिलती है। तो हनुमान जी का आज बहुत पावन पवित्र दिन है, हनुमान जयंती है। तो जितना भी अगर हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को खुश करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करें, उनका नाम ले, उनका नाम का जप करें। और आज के दिन हनुमान जी को राम कथाएं सुनाई जाए मंदिर में जाके। तो हनुमान जी को हम यही प्रार्थना करें कि हमें भी आपकी कृपा मिले, हमें भी भगवान की चरणों में भक्ति बढ़े, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।